थे अवर अभियंता। तो उस भर्ती पर पहले तो हम लोग अलाउड थे 2003 से पहले। 2003 के बाद से क्या किया जाने लगा कि सिर्फ डिप्लोमा को लिया जाने लगा, डिग्री को बाहर कर दिया गया। तो 2003 के बाद से जितनी भर्तियाँ हुई हैं सब में हम लोग अभी तक हमें नहीं शामिल किया जा रहा है। अभी फिर से 2800 कुछ पदों की भर्ती आई है, तो उसमें हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें इस बार अलाउ कर दिया जाए डिग्री धारकों। जो भर्ती आई उसमें क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है? नोटिफिकेशन में तो हर जगह, चाहे सेंट्रल की वैकेंसी हो, चाहे कि आपका एसएससी जेई हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, चाहे स्टेट के अदर जेईज हो, सब में यही लिखा रहता है कि डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। ठीक है, तो उसका मतलब अपने आप ही यही होता है कि डिग्री भी अलाउड होगा। डिग्री हायर क्वालिफिकेशन है, डिग्री ऑलरेडी अलाउड होता है। कई जगह जहाँ पे कोशिश करी गई ये सारी चीज़ें करने की कि डिग्री को बाहर कर दिया जाए, कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि जो हायर डिग्री है वो अभिशाप नहीं है किसी भी वैकेंसी के लिए। तो हम इसी मांग को लेकर आए हैं कि हमें कोर्ट तक ना जाना पड़े और सरकार ही हमारी मांगों को सुन ले, क्योंकि कोर्ट में कई बार लंबा टाइम भी लग जाता है। तो सरकार हमारी मांगों को सुने, उच्च योग्यता रखते हैं हम लोग, और ये जनहित में भी ये बात है, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, सिविल रोड बनती है, जितने भी भवन बनते हैं, सब इंजीनियर्स ही बनाते हैं। तो जो लोग काबिल हैं, जो लोग ज़्यादा काबिल हैं, सबको कम से कम कम्पीट करने का, हम किसी को बाहर करने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि डिग्री धारकों को भी मौका मिले और जो भी प्रतिस्पर्धा हो, एग्ज़ाम हो, उसमें हमें भी बैठने दिया जाए। तो अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आप लोग क्या करेंगे अगला कदम? जी, मांगे नहीं पूरी होती तो इसी तरीके से धरना देंगे, किसी को भी वोट नहीं करेंगे। जो भी रूलिंग पार्टी है चाहे अपोजिशन पार्टी है, कहीं भी वोट नहीं करेंगे हम लोग। और इसी तरीके से फिर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो उच्च शिक्षा का क्या होगा, आप लोग भी ये सोचिए। जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हम जिस सड़क पे चल रहे हैं, जिस भवन में हम जाते हैं, वो जो लोग बनाए वो कॉम्पिटेंट लोग हों। ठीक है, किसी को बाहर ना किया जाए कि सिर्फ डिप्लोमाधारी ही बना रहे हैं, डिग्रीधारी जो उच्च योग्यता रखते हैं उनको बाहर कर दिया गया। आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं निर्माण भवन के ठीक सामने, तो क्या अंदर से कोई उच्च अधिकारी आपसे किसी की वार्ता हुई? जी, वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन पहले भी दिया जाता रहा है, आश्वासन से कुछ होता नहीं है। हम लोग कई समय से कभी ट्विटर पे करते हैं, कभी मेल कैंपेन करते हैं, हर मिनिस्टर के पीआरओ को, सेक्रेटरी को, सारे सचिवालय में, हर जगह हम लोग मेल करते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं, सबको ट्रैक करते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अपोजिशन के मिनिस्टर हैं, सबको टैग करते हैं हम लोग, अपोजिशन की जो भी लीडर्स हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि हम लोग कोई अलग से कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जैसे हम पहले अलाउड थे वैसे हमें फिर से अलाउ किया जाए। ये जो षड्यंत्र हो रहा है बीटेक धारकों के साथ, जो उच्च योग्यता रखते हैं उनके साथ, ये दूर किया जाए, इसे हटाया जाए। नहीं तो फिर आगे बीटेक करने वाले लोग रहेंगे नहीं, और ये बीटेक करने वालों के साथ नहीं, उनके परिवार के साथ और जनता के साथ भी ये धोखा है। जो कि जनता कॉम्पिटेंट लोगों के बनाए हुए भवन और रोडों पर चलनी चाहिए, तो उनके साथ भी ये धोखा है एक तरीके से। ठीक है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। ठीक, नारे लगा दें। नारे कौन से?